क्या आपने कभी अपने विचारों से धोखा महसूस किया है, जैसे कि आपकी अपनी माँ हो? बुद्ध ने तुरंत कहा, अपनी बुद्धि से बोलो, नहीं तो वह तुमसे बात करेगी। यह गहन कथन हमारी आज की यात्रा के सार को केंद्र में रखेगा, क्योंकि हम यह पता लगाएंगे कि अपने विचारों द्वारा नियंत्रित होने से कैसे रोका जाए। हमारे जीवन में हमारे विचार अक्सर अनियंत्रित अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। विचारों की एक अंतहीन धारा के साथ हमारी भावनाओं और कार्यों को निर्देशित करते हैं। लेकिन यदि आप केवल अपने संगीत की धुंधली नदी पर बात करने के लिए एक कीबोर्ड ढूंढ पाते हैं, तो आज हम बौद्ध ज्ञान से 10 युक्तियों का पता लगाते हैं जो न केवल अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक शांति प्राप्त करने और अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए व्यावहारिक तरीके भी प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम इन प्राचीन लेकिन अस्थायी रणनीतियों से गुजरते हैं, आप बिना किसी दृष्टिकोण के अपने विचारों का निरीक्षण करना, वर्तमान के साथ गहराई से जुड़ना और शांतिपूर्ण संगीत विकसित करना सीखेंगे। प्रत्येक टिप न केवल आपके विचारों को समझने की दिशा में एक कदम है, बल्कि आपकी आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता में सुधार के लिए उन्हें निर्देशित करने की दिशा में भी एक कदम है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जिसमें आपके विचार अब आपके मन की शांति को प्रभावित न करें, बल्कि आपके संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करें। इस वीडियो के अंत तक आपके पास न केवल अपने विचारों से मेल खाने के लिए उपकरण होंगे, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए भी एक ऐसी स्थिति बनाए रखेंगे जहां वे आपकी भलाई में बाधा डालने के बजाय मदद करेंगे। आत्मखोज और सशक्तिकरण की इस यात्रा पर मेरे साथ साझा करें, जहां हम अपने विचारों से निर्देशित नहीं होने के लिए रहस्यों को बंद कर देते हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता और आशीर्वाद के साथ उनका नेतृत्व करते हैं। याद रखें, अपने संगीत में महारत हासिल करना केवल शोर को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक अधिक जागरूक और शांत संस्करण को जागृत करने के बारे में है। इस तरह आप अपने विचारों पर नियंत्रण होने से बच सकते हैं। कहानी नंबर 1, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बौद्ध धर्म में एक मौलिक अभ्यास है जो जागरूकता और गैर विरोध विकसित करने में मदद करता है। जब आप शांति से बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप देखना शुरू कर सकते हैं कि बिना नमी के आपके विचार कैसे उठते और गायब हो जाते हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को चौकस रहने के लिए प्रशिक्षित करता है और आपके विचारों की आप पर शक्ति को कम करता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका संगीत अलग हो रहा है। जब ऐसा होता है, तो आपकी सराहना आपकी सांसों पर थोड़ी लौट आती है। समय के साथ आप मूल्यांकन करने की बेहतर क्षमता हासिल कर लेते हैं, भले ही आपके विचार अलग अलग हों। यह न केवल आपकी मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है, बल्कि शांति और स्वास्थ्य की गहरी अनुभूति भी प्रदान करता है। कैप्टिव माइंडफुलनेस मेडिटेशन बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय अभ्यास है, जो आंतरिक शांति और जागरूकता विकसित करने की इसकी समृद्ध परंपरा में गहराई से निहित है। इस अभ्यास का अर्थ है मधुर और पोषणकारी प्रशंसा के माध्यम से हमारे विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और हमारे आसपास के समाज के बारे में पल-पल जागरूकता बनाए रखना। आम तौर पर अभ्यास में प्रतिभागियों को एक विशिष्ट मूल्यांकन वस्तु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।
कभी कभी सांस में, जैसे यह शरीर के अंदर और बाहर बहती है। विचारों का मूल्यांकन और समीक्षा करने का यह सरल कार्य दृष्टिकोण के बिना एक परिप्रेक्ष्य विकसित करने पर आधारित है। ऐसा करने से कोई व्यक्ति विचारों को स्वयं से अलग संस्थाओं के रूप में देखना सीख सकता है, ऐसी संस्थाओं से गुजरना जो किसी के सार या स्थिति को परिभाषित या नियंत्रित नहीं करती है। एक ईसाई बौद्ध भिक्षु तिश्नत खान इस विचार को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं जब वह कहते हैं कि माइंडफुलनेस एक ऊर्जा है जो हमें खुशी की स्थितियों को पहचानने में मदद करती है जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सचेतन ध्यान हमारी ध्यान केंद्रित करने और उपस्थित रहने की क्षमता में सुधार करता है। जैसे जैसे हम अपने विचारों का अवलोकन करने में बेहतर होते जाते हैं, हम उन्हें नहीं भूलते। इस बेहतर दृश्यता से अधिक उत्पादकता, बेहतर समस्या समाधान क्षमताएं और अधिक रचनात्मकता हो सकती है। यह भावनात्मक लचीलेपन में भी सुधार करता है, जिससे छात्रों को अधिक शांति और एकाग्रता के साथ तनाव और खतरे का प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है। मूलतः सचेतन ध्यान न केवल एक अभ्यास है, बल्कि जीवन जीने का एक कौशल भी है। यह ध्यान के दौरान अनुभव की गई शांति और स्पष्टता को आपकी दैनिक गतिविधियों में लाता है, जिससे प्रत्येक गतिविधि अधिक विविध और सार्थक हो जाती है। अपने विचारों में सुधार करने से आप एक खुला दृष्टिकोण बना सकते हैं। हम अपने विचार नहीं हैं, हम चेतना है जो उन्हें देखती है। यह अभ्यास एक संतुलित और जागरूक जीवन की खोज पर आधारित आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। कहानी संख्या 2। ध्यान दें। अपने विचारों द्वारा नियंत्रित होने से कैसे बचा जाए, इसकी खोज में हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास में आए, जो बौद्ध धर्म की एक केंद्रीय तकनीक है। ध्यान का यह रूप मूल्यांकन के एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके और बनाए रखकर सोच को मजबूत करता है। सामान्य मूल्यांकन बिंदुओं में श्वास, एक विशेष शब्द या मंत्र, एक दृश्य वस्तु या यहाँ तक कि चलने की संवेदनाएं शामिल हैं। सामान्य मूल्यांकन बिंदुओं में श्वास, एक विशेष शब्द या मंत्र, एक दृश्य वस्तु या यहाँ तक कि चलने की संवेदनाएं भी शामिल हैं। सामान्य मूल्यांकन बिंदुओं में श्वास, एक विशिष्ट शब्द या मंत्र शामिल हैं। सामान्य मूल्यांकन बिंदुओं में सांस लेना शामिल है। और सांस लेने की विधि की तरह, जब भी आपको लगता है कि आपकी मानसिकता में गिरावट आ रही है, तो आप नियमित रूप से अपना आकलन मंत्र पर लौटाते हैं। दृश्य एकाग्रता भी बहुत प्रभावी हो सकती है। इसका मतलब एक प्रकाश बल्ब या एक साधारण छवि के साथ मूल्यांकन किया जाना हो सकता है, जो विषय पर निरंतर और निर्बाध ध्यान रखता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास से गहरा लाभ होता है, विशेष रूप से घुसपैठ करने वाले विचारों को नियंत्रित करने और कम करने के लिए। जब हम मानसिकता को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम एक विचार से दूसरे विचार पर जाने की उसकी प्रवृत्ति को कम कर देते हैं, जिससे अप्रत्याशित या परेशान करने वाले विचारों का समग्र प्रवाह कम हो जाता है। यह मानसिक अनुशासन दैनिक जीवन में ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता में सुधार करता है, जिससे आप मनोरंजन के प्रति कम आकर्षित होते हैं और अपने कार्यों में अधिक उपस्थित महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसे जैसे आप अपने ध्यान पर नियंत्रण हासिल करते हैं, आप संभवतः अपनी चिंता के स्तर में कमी का अनुभव करेंगे।
दखल देने वाले विचार अक्सर तनाव और भावनात्मक अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए इन विचारों को सीमित करने से भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। एक केंद्रित मानसिकता भी तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करती है, क्योंकि आप अतीत के बारे में काल्पनिक इच्छा या निराशा में फंसे बिना वर्तमान में रहते हैं। इन मनोवैज्ञानिक लाभों के अलावा नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करने से मानसिक स्पष्टता और समग्र शांति के गहरे स्तर प्राप्त हो सकते हैं। यह स्मृति और समस्या समाधान क्षमताओं जैसे संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार कर सकता है, साथ ही अधिक आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर सचेत और केंद्रित ध्यान न केवल एक व्यायाम है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अभ्यास भी है जो आपकी भावनात्मक स्थिति की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। जैसे ही आप इस तकनीक को लागू करते हैं, आप न केवल दखल देने वाले विचारों से कम परेशान होंगे, बल्कि आप अपने इनर स्टोरी नंबर 3 सेन अभ्यास की जटिलताओं के माध्यम से नेविगेट करने में भी होशियार हो जाएंगे। अपने विचारों को कैसे प्रबंधित करें कि हमारी खोज में तीसरी कहानी ज़ेसेन के इर्द गिर्द घूमती है, जो बौद्ध धर्म में एक मौलिक ध्यान अभ्यास है, विशेष रूप से त्सेन परंपरा में। ज़ेसेन या उद्यान ध्यान सचेतन अभ्यास की सरल व्यावहारिक प्रक्रिया से परे है। यह यात्री के विचारों को प्रभावित किए बिना उपस्थित रहने और प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने का एक गहन अनुशासन है। ज़ेसेन का अनुवाद उद्यान ध्यान के रूप में किया जाता है और इसे सेन के सार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति माना जाता है। इस अभ्यास में स्थिर और आरामदायक स्थिति में बैठना शामिल है, सामान्य कमल की स्थिति या मध्य स्थिति, सीधी पीठ और आरामदायक लेकिन चौकस मुद्रा के साथ। ध्यान सांस लेने पर है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए अक्सर प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने की गिनती की जाती है। ज़ेसेन में विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। अभ्यास आपको इन विचारों को बिना किसी दृष्टिकोण के देखने की अनुमति देता है, जिससे वे आकाश में घूमने वाले नए लोगों की तरह गुजर जाते हैं। यह वियोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रियों के विचारों की जलन से मुक्त होकर उपस्थिति और जागरूकता की गहरी भावना विकसित करने में मदद करता है। नियमित ज़ेसेन अभ्यास से महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, जिनमें अधिक भावनात्मक स्थिरता, बेहतर एकाग्रता और आंतरिक शांति की अधिक भावना शामिल है। यह अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ का भी समर्थन करता है, जो ज़ेसेन के लिए मौलिक है। जब आप ज़ेसेन में अध्ययन करते हैं, तो आप एक शांत, केंद्रित और ठोस स्थान विकसित करते हैं, जो जीवन की समस्याओं को अधिक आसानी और विविधता के साथ आकार देने में सक्षम होता है। यह अभ्यास न केवल विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि अधिक समान और सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनाने में भी मदद करता है। ध्यान के अन्य रूपों के विपरीत, जो मन की एक विशेष स्थिति की तलाश कर सकता है, ज़ेसेन मुख्य रूप से जो उठता है, विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं पर ध्यान देता है, बिना किसी दृष्टिकोण के या नियति। यह ध्यान केंद्रित करने वाला दृष्टिकोण अभ्यासकर्ताओं को विचारों की क्षणिक प्रकृति को समझने और अस्तित्व की मूल श्वेतता को पहचानने में मदद करता है। बस बैठने और मन का अवलोकन करने की सरलता आसान लग सकती है, लेकिन यह अनुशासन और जागरूकता का एक गहन अभ्यास है। ज़ेसेन में महत्व प्रबल नहीं हो सकता। यह इस अभ्यास के माध्यम से है
कि सीन अभ्यासी केंचो का अनुभव करने या स्वयं की वास्तविक प्रकृति को देखने का प्रयास करते हैं। सीन बौद्ध धर्म में एक प्रमुख विचार जो जीवन की वास्तविक स्थिति की घोषणा करता है। कहा जाता है कि नियमित ज़ेसेन नमी के मोतियों को नष्ट कर देता है जो हमारी आत्मजागरूकता और दुनिया की समझ को बर्बाद कर देते हैं। अधिक व्यावहारिक स्तर पर ज़ेसेन के कई लाभ हैं, जैसे एकाग्रता में वृद्धि, तनाव में कमी और अधिक भावनात्मक प्रभाव। ज़ेसेन अभ्यास शुरू करना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। आरंभ करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। एक शांत जगह खोजें। बिना किसी रुकावट के एक शांत जगह चुनें, जहां आप बिना परेशान हुए बैठ सकें। 2. अपनी स्थिति को अनुकूलित करें। यदि संभव हो तो एक ढेर या काठी पकड़े और बैठ जाएं। सीधी लेकिन आरामदायक स्थिति बनाए रखें। अपने हाथों को अपनी पीठ या ब्रह्मांडीय शरीर पर आराम दें। अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ के ऊपर रखें। उंगलियां ऊपर की ओर हों और पैर की उंगलियां धीरे से खींचें। 3. देखो और सांस लो। आंखों की जलन को कम करने के लिए धीरे से अपने सामने लगभग 1 मीटर जमीन पर देखें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। इसे नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना इसे स्वाभाविक रूप से तैरने दें। 4. ज़सेन की सादगी और अनुशासन को अपनाएं। ज़सेन में उपस्थित होने से छात्रों को उनके विचारों और अस्तित्व की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। केवल शिकांतों को बैठाने की प्रथा पर जोर दें, क्योंकि यह ज़सेन का एक रूप है जहां पूरी तरह से मौजूद होने के अलावा कोई विशेष मूल्यांकन नहीं होता है। ज़सेन आत्मजागरूकता और उपस्थिति का एक गहरा स्तर विकसित करता है, जो अभ्यासकर्ता को सभी चीजों के अंतर्संबंध को समझने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह अभ्यास न केवल मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति भी प्रदान करता है। अपने ज़सेन अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें। संगति महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या बनाने के लिए प्रतिदिन एक ही समय पर सोने का अभ्यास करने का प्रयास करें। छोटे सत्रों से शुरुआत करें। 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं, जिसके बाद आप अभ्यास में अधिक सहज महसूस करेंगे। धैर्य रखें। ज़सेन में प्रगति में समय लगता है। आपको सबसे पहले चिंतित या निराश महसूस करने की जरूरत है। नियमित अभ्यास से ये भावनाएं कम हो जाएंगी। ज़सेन के प्रति प्रतिबद्ध होकर आप अपने वास्तविक स्वरूप को घोषित करने के लिए भ्रम की पंखुड़ियों को व्यवस्थित करके आत्मजागरूकता और आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू करते हैं। यह अभ्यास न केवल विचार प्रबंधन से संबंधित है, बल्कि जीवन के प्रति आपके समग्र दृष्टिकोण को भी बदल देता है। ऐसी स्थिति विकसित करें जो सुसंगत, सचेत और वर्तमान क्षण से गहराई से जुड़ी हो। अपनी श्वास को स्वाभाविक रहने दें और अपने कंधे की गति या अपनी नाक की हवा को सुनें। जब विचार उठें, तो बस उन्हें देखें और उन्हें संबोधित किए बिना उन्हें गुजर जाने दें। अपना ध्यान अपनी श्वास या मुद्रा पर लौटाएं। विचार प्रबंधन। जब फील के दौरान विचार उठते हैं, तो मुख्य बात यह है कि उन्हें संबोधित किए बिना उन्हें स्वीकार किया जाए। बस उन्हें देखें और उन्हें बिना संदर्भ के गुजर जाने दें। अपना ध्यान अपनी श्वास या स्थिति पर लौटा दें।
यह गैर रूपांतरण अभ्यास रूपांतरण को बनाए रखने और शांत सोच विकसित करने में मदद करता है। छोटे सत्रों से शुरुआत करें। 5 से 10 मिनट के छोटे सत्र से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका आराम बढ़ता जाए, धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। संगति महत्वपूर्ण है। छोटे और लंबे सत्र करने के बजाय अनुशासन को मजबूत करने और इसके लाभों में सुधार करने का अभ्यास करें। जैसा कि प्रसिद्ध एसएएन शिक्षक शुनरियू सुजुकी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि सभी चीजें एक हैं और एक चीज ही सभी चीजें हैं। ज़ेसेन इस अंतर संबंध को दर्शाता है और यह देखने में मदद करता है कि क्या होता है और विचारों का क्या होता है, जिससे जीवन और उसमें हमारे स्थान की गहरी समझ बनती है। ज़ेसेन का अभ्यास करने से न केवल विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक दुनिया की स्थायी समझ के साथ अभ्यासकर्ता के जीवन में भी सुधार होता है। कहानी नंबर 4, अपरिवर्तनीयता को समझे। चौथी कहानी का मूल्यांकन अपरिवर्तनीयता की अवधारणा के अनुसार किया गया है, जो बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है जो हमारे विचारों को समझने और उनसे जुड़ने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। पाली में अपरिवर्तनीयता या अनिका इस समझ को संदर्भित करती है कि सभी पारंपरिक घटनाएं क्षणिक, अस्थिर और निरंतर परिवर्तन की स्थिति में हैं। कहानी नंबर 5, हमारे विचारों को नियंत्रित करने के संदर्भ में मानसिक घटनाओं की अपरिवर्तनीयता को बढ़ावा देना बहुत अच्छा है। हमारे विचार स्वभाव से क्षणभंगुर हैं। वे प्रकट होते हैं, क्षण भर के लिए अस्तित्व में रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यह निरंतर प्रवाह अक्सर भारी लग सकता है, खासकर जब हम लगातार नकारात्मक विचारों या चिंता का सामना करते हैं। हालांकि यह समझने से कि ये विचार नहीं बदलते हैं, हमें उनसे बचने और हमारी भावनाओं पर उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। जब हम समझते हैं कि विचार स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं, तो हम अधिक सुसंगत परिप्रेक्ष्य बना सकते हैं। जब नकारात्मक या नकारात्मक विचार प्रकट हों, तो याद रखें कि वे अस्थायी हैं और खत्म हो जाएंगे। यह दृष्टिकोण आप निरीक्षण करें। ध्यान के दौरान यह ध्यान देने की आदत डालें कि विचार कैसे प्रकट होते हैं, क्षण भर के लिए रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 2, अपरिवर्तनीयता को मंत्र के रूप में प्रयोग करें। जब आप नकारात्मक विचारों के चक्र में हों, तो चुपचाप स्वयं को याद दिलाएं, ये भी होगा। यह सरल वाक्यांश आपको अब अपना मूल्यांकन करने और नकारात्मक विचारों की शक्ति को कम करने में मदद कर सकता है। 3, अपरिवर्तनीयता को प्रतिदिन याद रखें। केवल अपने विचार ही नहीं, बल्कि सभी चीजों की अपरिवर्तनीयता को याद करने के लिए हर दिन समय निकालें। यह व्यापक परिप्रेक्ष्य जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में आपकी समझ और स्वीकृति में सुधार कर सकता है। अपरिवर्तनीयता को समझना और उसमें महारत हासिल करना विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह शांति और स्थिरता की गहरी अनुभूति देता है, जिससे आप जीवन में अधिक संभावनाएं प्रकट कर सकते हैं। अपरिवर्तनीयता की जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि कोई भी विचार नहीं रुकता। जैसे एक अपरिवर्तित जलवायु हमेशा के लिए नहीं रुकती, कोई भी मानसिक ब्रेक नहीं रुकता।
यह विचार हमारे विचारों के बारे में सोचने के तरीके को गहराई से बदल सकता है। उनकी पहचान करने या उन्हें अपने निश्चित भागों के रूप में मानने के बजाय हम उन्हें अस्थायी और लगातार बदलते रहने वाले के रूप में देखना सीखते हैं। अपरिवर्तनीयता के साथ संवाद करें। उदाहरण के लिए, आपके मन में कोई ऐसा विचार आ सकता है जो आपको क्रोधित या दुखी करता है। जब आप इस विचार की अपरिवर्तनीयता को याद करते हैं, तो आप इसे बिना किसी रुकावट के वर्णन करते हुए देख सकते हैं, यह जानते हुए कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत हमें विचारों से संबंध न रखना सिखाएगा। सकारात्मक या नकारात्मक विचार अपनाने से दुख हो सकता है, क्योंकि यह परिवर्तन और संचरण के प्राकृतिक नियम के विपरीत है। विचारों को जाने दो, यह स्वीकार करने से कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, उनकी तीव्रता और हमारी भावनात्मक स्थिति पर उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। व्यवहार में, आप अपने दैनिक ध्यान में अपरिवर्तनीयता के बारे में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, जब आप विचारों को बिना किसी दृष्टिकोण के उठते और गायब होते देखते हैं। जब भी कोई विचार उठे, उसे प्रस्तुत करें और उसे बताएं कि यह परिवर्तनशील नहीं है। यह अभ्यास न केवल लगातार विचारों की पकड़ को कम करता है, बल्कि आपके मानसिक लचीलेपन और सामान्य रूप से दुनिया के लचीलेपन में भी सुधार करता है। बुद्ध का अपरिवर्तनीयता का ज्ञान। बुद्ध ने स्वयं अपरिवर्तनीयता को समझने से मिलने वाली मुक्ति को यह कहकर समझाया, स्वर्ग की तरह ज्ञान विकसित करें, जहां सुखद और नकारात्मक दोनों परीक्षण, संघर्ष, भय या दृष्टिकोण के बिना आ और जा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को रखने से हम अतीत के अपराध बोध और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जी सकते हैं और हमारी विचार प्रक्रियाओं के कारण होने वाली सामान्य उल्टी को कम कर सकते हैं। कहानी नंबर 5। चलना ध्यान। वॉकिंग मेडिटेशन बैठकर ध्यान करने के अभ्यास का एक शक्तिशाली पूरक उपकरण है, क्योंकि यह पूर्ण ध्यान और गति में उपस्थिति विकसित करने की गतिशील क्षमता प्रदान करता है। वॉकिंग मेडिटेशन में प्रत्येक कदम आपकी जागरूकता को वर्तमान क्षण से जोड़ने का एक और अवसर बन जाता है, जो आपके ध्यान को गति की संवेदनाओं और आपके वातावरण की ओर निर्देशित करता है। वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए एक सही जगह ढूंढें। एक शांत जगह चुनें। आरोप प्रत्यारोप 3, हर कदम का लाभ उठाएं। अपने कंधे के ब्लेड में संवेदनाओं पर ध्यान दें। महसूस करें कि प्रत्येक कंधे का ब्लेड कैसे उठता है, चलता है और जमीन से संपर्क बनाता है। प्रत्येक चरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। 4, अपने आसपास को देखो। जैसे जैसे आप चलते हैं, अपने परिवेश के विवरण, जैसे ध्वनि, रंग और बनावट पर ध्यान दें। दिलचस्प रहें और अपने आसपास की दुनिया के प्रति खुले रहें। 5, अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वॉकिंग मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। आप अपनी नियमित सैर के दौरान छोटे सत्र कर सकते हैं या अभ्यास के लिए विशेष समय आरक्षित कर सकते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन न केवल दिमागीपन और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि आपको अपने दैनिक जीवन में उपस्थिति को एकीकृत करने में भी मदद करता है, जिससे प्रत्येक कदम शांति और जागरूकता की अभिव्यक्ति बन जाता है। आप एक सहज रास्ते पर हैं। एक शांत जगह चुनें, जहां
आप बिना किसी रुकावट के चल सकें। 6. अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। शुरू करने से पहले अभ्यास के दौरान शांत रहने और अपनी उपस्थिति के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें। चलना शुरू करो। आरामदायक गति से चलना शुरू करें। अपने पैरों और घुटनों के हिलने पर होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। यदि यह आपको स्वाभाविक लगता है तो आप अपनी श्वास को अपने कदमों के साथ समन्वयित कर सकते हैं। ध्यान से। 7. जैसे ही आप चलते हैं, अपने आसपास की आवाजों, दृश्यों और संवेदनाओं को महसूस करते हुए पूरी तरह से प्रक्रिया में शामिल रहें। यदि आपकी मां चलना शुरू करती है, तो धीरे से अपना ध्यान चलने की शारीरिक संवेदनाओं पर केंद्रित करें। ध्यान के साथ समाप्त करें। जब आप अपनी यात्रा के अंत पर पहुंच जाएं, तो कुछ देर आराम करें और अपने अनुभव पर विचार करें। अभ्यास के दौरान अपनी मानसिक स्थिति या चेतना में होने वाले किसी भी बदलाव का निरीक्षण करें। वॉकिंग मेडिटेशन आपको अपना पूरा ध्यान अपने दैनिक जीवन पर देने की अनुमति देता है, जिससे आप दुनिया में घूमते समय उपस्थिति और जागरूकता विकसित कर सकते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन एक सरल लेकिन गहन तकनीक है जो गति को जागरूकता के साथ जोड़ती है। सामान्य गतिविधि को गहराई से देखने और उपस्थित रहने के अभ्यास में बदलें। ध्यान का यह रूप बौद्ध धर्म के संदर्भ में विशेष रूप से प्रभावी है, जहां सभी गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि यदि पूरी तरह से किया जाए तो कोई भी गतिविधि ध्यान का एक रूप बन सकती है। वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए एक शांत रास्ता खोजें, जहां आप बिना किसी ध्यान भटकाए आराम से आगे पीछे चल सकें। अपने शरीर और अपने आसपास के प्रति जागरूक होने के लिए कुछ क्षण लेते हुए खड़े होना शुरू करें। जब आप चलना शुरू करें, तो अपने पैरों और कदमों की गति पर ध्यान दें। जब आप अपना पैर उठाते हैं, तो प्रत्येक चरण को महसूस करें। इसे आगे बढ़ाएं और इसे फर्श पर टिकाएं। कुंजी यह है कि जितना संभव हो सके स्वाभाविक रूप से चलें। यदि आवश्यक हो तो अपनी सांसों को अपने कदमों के साथ समन्वित करें। जैसे ही आप चलते हैं, सामान्य से धीमी गति रखें, ताकि आप हर कदम और संवेदना का निरीक्षण कर सकें। जमीन के साथ अपने पैरों के संपर्क, वजन में बदलाव और आपकी त्वचा से रगड़ने वाली बनावट और तापमान को महसूस करें। प्रत्येक कदम पूरी तरह से उपस्थित होने, यहाँ और अभी से जुड़े रहने का अवसर बन जाता है। गतिशील ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि यह अभ्यासकर्ताओं को विचारों से उलझे बिना उनके विचारों के प्रवाह का निरीक्षण करने में मदद करता है। जैसे जैसे आप चलते हैं, विचार स्वाभाविक रूप से उठते हैं। अभ्यास करने का अर्थ है इन विचारों के उठते ही उन पर ध्यान देना, उनकी उपस्थिति पर ध्यान देना और फिर चलते समय अपनी दृष्टि को शारीरिक संवेदनाओं पर थोड़ा सा वापस लाना। यह प्रक्रिया आपको मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति बनाए रखते हुए अपने विचारों की गतिशील ध्यान मस्तिष्क को वर्तमान में रहने और चेतना की धारा में न फंसने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह शारीरिक और मानसिक लाभों का एकमात्र संयोजन है। शारीरिक रूप से यह आपको आराम करने में मदद करता है, परिसंचरण में सुधार करता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है। मानसिक स्तर पर यह एकाग्रता, पूर्ण ध्यान और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में
अधिक जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। जब हम शरीर और मन दोनों पर ध्यान देते हैं, तो गतिशील ध्यान एक स्थिर अभ्यास हो सकता है, विशेष रूप से चिंता या चिंता का अनुभव करने वाले लोगों के लिए सहायक हो सकता है। मूल रूप से मूविंग मेडिटेशन माइंडफुलनेस के अभ्यास को सुविधाजनक बनाता है, जहां हम शरीर की गतिविधियों को संलग्न करते हैं और भौतिक दुनिया में जागरूकता लाते हैं। यह संयोजन निरंतर सोच और भावना का मुकाबला करने के लिए एक स्थिर टॉर्च बनाता है, जो इसे आंतरिक शांति और मानसिक कहानी संख्या 6 के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। कोन अभ्यास। छठी कहानी सेन बौद्ध धर्म के एक विशिष्ट और गहन तत्व कोआन का अध्ययन करने की प्रथा का परिचय देती है। कोआन मूल रूप से एक विरोधाभासी किस्सा या पहेली है, जो सामान्य सोच को संशोधित करता है और ध्यान के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल जिम्मेदारी उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि गहरी समझ विकसित करना और कोअन्स की समझ के माध्यम से सामान्य चेतना से परे प्रकाश में छलांग लगाना है। तो फिर कोआन क्या है? कोअन में आमतौर पर सेन शिक्षकों और उनके विषयों के बीच संवाद, ऐतिहासिक उपाख्यान या विरोधाभासी बयान शामिल होते हैं। वे जानबूझकर अतार्किक या विरोधाभासी हैं और तर्कसंगत सोच को बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रसिद्ध कोआन हाथ से ताली बजाने की ध्वनि है। यह एक उदाहरण है। ये प्रश्न तार्किक उत्तरों को उकसाते हैं और तर्कसंगत सोच को नष्ट करने का लक्ष्य रखते हैं। इसे तर्क की सीमा तक ले जाते हैं, कोनों के साथ बातचीत करते हैं। कोअन्स के साथ बातचीत करने का अर्थ गहराई से देखना है, जिसके लिए अक्सर शिक्षक को विरोधाभास में पूरी तरह से प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। सामान्य समस्या समाधान के विपरीत, लक्ष्य तर्क के माध्यम से समाधान ढूंढना नहीं है, बल्कि उस पर पूरी तरह से काबू पाना है। शिक्षक लंबे समय तक कोअन्स के साथ बैठ सकते हैं, जिससे वे आपकी चेतना में प्रवेश कर सकते हैं और वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकते हैं। विरोधाभास कोआन अभ्यास की छवि शिक्षकों को उनकी भविष्य की धारणाओं पर काबू पाने और अस्तित्व की समझ का विस्तार करने के लिए विरोधाभास और अनिश्चितता की छवि में लाती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक सेन ज्ञान की अधिक सहज और अनुभवात्मक समझ विकसित करते हैं, जिससे गहन आध्यात्मिक विकास और यहाँ तक कि ज्ञानोदय भी होता है। कुल मिलाकर कोआन अभ्यास एक परिवर्तनकारी मार्ग है, जो शिक्षकों को अपनी चेतना की गहरी समझ का पता लगाने और अस्तित्व के मौलिक रहस्यों को संयोजित करने के लिए आमंत्रित करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञानोदय के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो वैचारिक समझ से परे ज्ञानोदय का सीधा मार्ग प्रदान करता है। ध्यान सत्र के दौरान छात्र बार बार कोआन की ओर रुख करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य अर्थों में उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि विचार के मानक बिंदुओं को पार करने के बारे में है। जैसे ही छात्र कोआन का सामना करते हैं, उन्हें तर्क पर अपनी निर्भरता बदलनी चाहिए और अधिक सहज ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मानक सोच कारतूस रैखिक है और पिछले ज्ञान और अनुभवों पर आधारित है। कोआन इन कारतूसों को बदलते हैं, चेतना को मानक तर्क को पुनर्गठित करने और देखने के एक नए तरीके में कूदने के लिए मजबूर करते हैं। यह एक गहरा परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है,
लेकिन बाद में इसे अक्सर चेतना के उद्घाटन के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां अस्तित्व की प्रकृति में एक साथ समझ और अंतर्दृष्टि का एक नया स्तर प्राप्त होता है। कोनों के साथ बातचीत करने का अभ्यास जागरूकता को आत्तन विचार कारतूसों से दूर कर सकता है। जिस प्रकार विचार अकल्पनीय समस्याओं का समाधान करते हैं, उसी प्रकार कोआन आपको अत्यधिक सोचने और सामान्य मन के जाल से मुक्त करने में मदद करता है। यह स्वतंत्रता न केवल अंतःकरण को स्पष्ट करती है, बल्कि इसे चेतना के व्यापक और अधिक विस्तारित रूप के लिए भी खोलती है, जो सेन बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कोआन अभ्यास से एक अनोखा आत्मविश्वास विकसित होता है। कोन से जुड़ी हताशा और उसके बाद की प्रगति मन को नासमझी को सहन करने और अज्ञात के सामने उबरने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह आत्मविश्वास दैनिक जीवन में काम आता है, जिससे जटिल विचारों से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है। सामान्य तौर पर कोआन अभ्यास केवल बौद्धिक नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अभ्यास है जो सोच को बदलता और विस्तारित करता है। इस अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों में जीवन की गहरी, अधिक सहज समझ विकसित होती है, जो सोच के सतही स्तर से समझ के गहरे स्तर की ओर बढ़ती है। कहानी संख्या 7 कहानी संख्या 7 सेन समारोह की पड़ताल करती है, एक पारंपरिक प्रथा जिसमें तैयारी और उपभोग के सरल और विविध कार्य के माध्यम से पूर्ण ध्यान और ध्यान शामिल है। यह समारोह, जिसे जापानी में चानोयू या चाडो के नाम से जाना जाता है, शराब पीने की सरल क्रिया से परे है। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो पवित्रता, सद्भाव, सम्मान और शांति को महत्व देता है। ये ते समारोह पारंपरिक सेंग के मूल सिद्धांत है। चाय समारोह एक ऑर्केस्ट्रा अनुष्ठान क्रिया है जिसमें प्रत्येक गतिविधि और कदम को सटीकता और पूर्ण ध्यान के साथ किया जाता है। तैयारी की शुरुआत बर्तनों की उचित सफाई से होती है, जिसका अर्थ है मेहमान और मेहमान दोनों के दिल और खुद को साफ करना। इस्तेमाल की जाने वाली चाय माचा नामक एक विशिष्ट हरी चाय है, जो अपने जीवंत रंग और स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। प्रकृति और सादगी के साथ संबंध बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई चाय शैली में गुरिल्ला टाटामी दीवारों पर बैठते हैं। कमरा अक्सर स्थिर फूलों और स्क्रॉल से सुसज्जित होता है, जो सौंदर्य और दार्शनिक प्रतिबिंब की शैली बनाता है। चाय समारोह के ध्यान संबंधी पहलू चाय समारोह के हर पहलू पर विचार किया जाता है, उपकरणों की स्थिति से लेकर चाय का उपयोग और प्राप्त करने के तरीके तक। यह क्रांति गुरिल्लाओं को इस समय पूरी तरह से मौजूद बनाती है। समारोह में मेहमानों द्वारा चाय की एक व्यवस्थित तैयारी की जाती है, जिसमें गिलास गर्म करना, चाय पीना, पानी डालना और फिर चाय को फेंटना, दिमागीपन और सद्भावना विकसित करना शामिल है। चाय समारोह संपूर्ण ध्यान के एक शक्तिशाली अभ्यास के रूप में कार्य करता है, जो पक्षपात करने वालों को इसके सभी अर्थों को उलटने और आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे व्यक्ति समारोह के प्रत्येक चरण में ध्यान और श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं, उन्हें उस क्षण के कैप्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। चाय तैयार करने और उपयोग करने की रस्म के माध्यम से गुरिल्लाओं को अपनी चिड़चिड़ाहट और इच्छाओं को पीछे छोड़ने और अनुभव में पूरी तरह से निवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। संक्षेप में, चाय समारोह एक साधारण सांस्कृतिक परंपरा से कहीं अधिक है।
यह एक गहन ध्यान अभ्यास है जो सचेतनता, प्रकृति के प्रति सम्मान और स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का समर्थन करता है। संख्या, सद्भाव, सम्मान और शांति के सिद्धांतों को अपनाकर गुरिल्ला पल के प्रति उच्च जागरूकता विकसित कर सकते हैं और आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। सभी अर्थों में निवेश करने के बाद पानी की आवाज, वाष्प की दृष्टि, चाय की गंध और स्वाद, और हाथों में बेसिन की अनुभूति, साथ ही चाय समारोह में आवश्यक नकारात्मक और संवेदनशील क्रियाएं अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने और विचारों को शांत करने में मदद करता है। जबकि गुरिल्ला अपने आंदोलनों और कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भूले हुए विचारों के लिए बहुत कम जगह होती है, जिससे उन्हें ध्यान की गहरी स्थिति तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। क्रिया की पूर्वाभ्यास प्रकृति एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। ध्यान के अन्य रूपों में मंत्र की पुनरावृत्ति या श्वास पर एकाग्रता के समान। इसके अतिरिक्त गर्मजोशी से भरा समारोह इचिगो इची की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जापानी वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक बार, एक मुठभेड़, जो इस विचार को दर्शाता है कि हर गर्मजोशी से मुलाकात एक समान है और कभी भी अलग अलग नहीं होगी। यह अवधारणा एक पल के लिए पूर्ण ध्यान और सम्मान का समर्थन करती है, अनुभव और अन्य उपस्थिति के साथ गहरा संबंध प्रदर्शित करती है। प्रति गहरा सम्मान भी बढ़ाते हैं, जो बौद्ध धर्म की सचेतनता और क्षण में रहने की सबसे आम शिक्षाओं के अनुरूप है। कहानी नंबर 8, करुणा ध्यान। ध्यान। कहानी 8, करुणा ध्यान बौद्ध धर्म में एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो स्वयं और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा की संस्कृति पर केंद्रित है, जिसे संस्कृत में मेटा भावना के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है प्रेम की संस्कृति। यह अभ्यास एक गर्म, ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण हृदय विकसित करने पर आधारित है। करुणा ध्यान एक आरामदायक, शांत जगह पर बैठने और अपनी आंखों को थोड़ा बंद करने से शुरू होता है। अभ्यासी खुद को शांत करने और ग्रहणशील स्थिति बनाने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। फिर वे प्रेम और करुणा की भावनाएं पैदा करना शुरू करते हैं, पहले अपने प्रति और फिर धीरे धीरे दूसरों के प्रति। इस अभ्यास में अक्सर वाक्यांशों को चुपचाप दोहराना शामिल होता है, जैसे ताकि वह खुश रहे, ताकि वह सुरक्षित रहे, ताकि वह शांति से रह सके, और फिर उन भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देशित करना जिसे वे प्यार करते हैं, कोई तटस्थ, कोई कठिन, और अंततः बिना किसी अंतर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जैसे जैसे अभ्यासकर्ता प्रत्येक व्यक्ति को देखता है, ध्यान गहरा होता जाता है और दुख से खुशी और खुशी की ईमानदार इच्छा पैदा होती है। यह मानसिक क्रिया केवल एक भ्रम नहीं है, बल्कि एक खुले और प्रेमपूर्ण हृदय का निर्माण है जो हमारे अपने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को गहराई से बदल सकता है। आरामदायक ध्यान के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह किसी के विचारों और इच्छा के मूल्यांकन को अधिक परोपकारी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करने की क्षमता है। हमारे दैनिक जीवन में स्वाधारित सोच आसानी से हावी हो जाती है, जिससे नकारात्मक विचारों और भावनाओं का चक्र शुरू हो जाता है जो मूल्यांकन और आनंद की भावनाओं को बढ़ाता है। नियमित रूप से आरामदायक ध्यान का अभ्यास करके आप प्यार और सहानुभूति की अपनी भावनाओं को बाहर की ओर विस्तारित करना सीख सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक,
आत्मकेंद्रित विचारों की तीव्रता और आवृत्ति को कम कर देता है। इस बदलाव का स्वास्थ्य और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब सोच दयालु होती है तो यह बदल जाती है कि हम अन्य लोगों और स्थितियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, अधिक विचारशीलता और साझा मानवता का प्रदर्शन करते हैं। इससे तनाव, चिंता और अवसाद का स्तर कम हो सकता है, क्योंकि शोध से पता चलता है कि अधिक करुणा अधिक भावनात्मक सकारात्मकता से जुड़ी होती है। ध्यान जीवन पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ की गहरी भावना प्रदान करता है। स्वास्थ्य के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों पर स्थिरता और अधिक समान दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अभ्यास लोगों को न केवल नकारात्मक विचारों को प्रबंधित करने में मदद करता है, बल्कि सकारात्मक भावनाओं को भी बेहतर बनाता है, जिससे वे पूर्ण और अधिक सार्थक जीवन जी पाते हैं। मूलतः करुणा ध्यान मानसिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह मन को सकारात्मक और परोपकारी गुणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, साथ ही व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। जब हम एक दयालु हृदय विकसित करते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करते हैं, बल्कि हम एक दयालु, अधिक सहानुभूतिपूर्ण दुनिया का भी समर्थन करते हैं। कहानी नंबर 9, दूरियां। कहानी संख्या 9 दूरियों पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म में व्यावहारिक तकनीकों को लोगों को विचारों और भावनाओं को दूर करने का अभ्यास करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि हमारी भावनाओं और कार्यों पर उनके प्रभाव में सुधार होता है। ये प्रशिक्षण एक मानसिक परिदृश्य विकसित करते हैं, जहां विचारों को बिना किसी दृष्टिकोण के देखा जाता है, शांति और केंद्रीयता की स्थिति बनाए रखी जाती है। सरल दूरियों का अभ्यास करें। प्रभावी और सामान्य दूरस्थ प्रशिक्षण ताकि व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान के लिए वर्तमान ध्यान और भावनाएं आवश्यक हों। यह समझ किसी परिस्थिति को वास्तविकता में बदल सकती है, दुनिया के प्रति अधिक जागरूक और शांत दृष्टिकोण का समर्थन कर सकती है। चिड़चिड़ापन के साथ प्रयोग करना, जैसे कि विचारों को पत्तियों के रूप में देखना, न केवल शांत सोच विकसित करता है, बल्कि जीवन के प्रति अधिक पारदर्शी और बुद्धिमान दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है। ये अभ्यास हमें आनंद और पारिस्थितिकता के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देने, आवश्यक तनाव को कम करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। कहानी नंबर 10, ध्यान के दृष्टिकोण के रूप में स्वाभाविकता। प्राकृतिक दुनिया माइंडफुलनेस प्रथाओं के लिए एक गहरी नींव प्रदान करती है, जो पेड़, पानी और पहाड़ों जैसे फोकल, गतिशील और पूर्व बिंदु प्रदान करती है। ये तत्व ज्ञान को ऊपर की ओर निर्देशित करते हैं और इसे स्थिर करने में मदद करते हैं, ध्यान के अनुभव को बढ़ाते हैं और पिछले क्षण से संबंध जारी करते हैं। ध्यान की एक विधि के रूप में प्रकृति का उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति एक विशेष प्राकृतिक तत्व चुन सकता है जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ के पास बैठना और उसके विभिन्न पहलुओं, उसकी पत्तियों की बनावट, रंग और आकार, और जिस तरह से वे हवा में चलते हैं का अवलोकन करना, मन को स्थिर करने और विश्राम की भावना को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार किसी नदी के प्रवाह या कैंपिंग स्थल के मुलायम बालों पर विचार करना सम्मोहक हो सकता है।
पानी की आरामदायक ध्वनियों के साथ संयुक्त दृश्य गति मन को आराम दे सकती है और एकाग्रता में सुधार कर सकती है। वैकल्पिक रूप से पहाड़ों को देखने और उनकी परिपूर्णता और स्थिरता को देखने से शांति और अवधि की भावना पैदा हो सकती है, जो एक गहरी और अधिक स्थिर ध्यान स्थिति प्रदान करती है। प्रकृति के साथ मिलकर ध्यान अभ्यास न केवल प्रयोग को बदलता है, बल्कि ध्यान के लाभों में भी काफी सुधार करता है। प्रकृति की सुंदरता और शांति आदर्श उपकरण प्रदान करती है जो यह सुनिश्चित कर सकती है कि मस्तिष्क कई इंडोर उपकरणों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है। यह उपकरण विचारों को स्थिर करने और पल के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर की प्राकृतिक गतिविधि से संबंधित विवरण जैसे पत्तों का चलना या पक्षियों का गाना ध्यान खींचने और बनाए रखने में मदद करता है, जिससे एकाग्रता की गहरी स्थिति मिलती है। इसके अलावा यह उपकरण संवेदी जागरूकता में सुधार करता है और ऊपर की गहराई में जागरूकता को निर्देशित करेगा। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक परिवेश में ध्यान करने से अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सकते हैं। भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है, तनाव कम होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ता है। प्रकृति के विस्तृत दृश्य और सरासर सुंदरता व्यक्तिगत इच्छाओं को परिप्रेक्ष्य में रखने में भी मदद करती है, जो छात्रों को दुनिया के बड़े हिस्से और अधिकांश इच्छाओं की अल्पकालिक प्रकृति की याद दिलाती है। कुल मिलाकर ध्यान के केंद्र के रूप में प्रकृति का उपयोग प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी अचेतन आत्मीयता का दोहन करके अभ्यास को बढ़ाता है। यह संबंध न केवल जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन में भी सुधार करता है। ऐसी प्रथाओं के माध्यम से विकसित की गई गहरी उपस्थिति दैनिक जीवन में आगे बढ़ सकती है, जिससे प्रत्येक क्षण में मौजूद रहने की क्षमता बढ़ जाती है। दिन के सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन करने का कार्य आपके दृष्टिकोण को काफी हद तक बदल सकता है। जीवन में कमियों के बजाय बहुमत पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दैनिक कृतज्ञता चिंतन उसी तरह से काम करता है जैसे हम हर दिन करते हैं, जब हम अच्छे के बारे में सोचते हैं और उसका आनंद लेते हैं, चाहे वह धूप वाले दिन जैसा छोटा कुछ हो या किसी प्रियजन के समर्थन जैसा कुछ बड़ा हो। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करने के गहन लाभों में से एक मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों को फिर से जोड़ने की क्षमता है। तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि कृतज्ञता तंत्रिका मार्गों को मजबूत कर सकती है, जो खुशी की भावनाओं को उत्तेजित करती है और चिंता को कम करती है। यह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के अधिक उत्पादन के माध्यम से होता है, जो हमारी भावनात्मक स्थिति में सुधार करता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। नियमित रूप से कृतज्ञता प्रथाओं में शामिल होने से इन तंत्रिका परिवर्तनों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, ताकि सकारात्मकता और आत्मविश्वास आत्म सेटिंग्स बन जाएं। इसके अतिरिक्त कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने से नकारात्मक भावनाओं और तनाव के प्रति सम्मान पैदा होता है, जो अक्सर हमारे विचारों को प्रेरित करते हैं और नकारात्मकता और चिंता का चक्र बनाते हैं। जब हम नकारात्मक भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं और सकारात्मकता का सम्मान करते हैं, तो लोग नकारात्मक विचारों की व्यापकता और तीव्रता को कम कर सकते हैं, जो अक्सर चिंता और अवसाद का कारण बनते हैं। यह परिवर्तन न केवल नकारात्मक भावनाओं को सुधारने में मदद करता है, बल्कि खुशी की अवधि को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
कृतज्ञता भावनात्मक विनियमन को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। कृतज्ञता कोर्टिसोल जैसी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करती है और आमतौर पर तनाव के प्रति स्वायत्त प्रतिक्रिया को कम करती है। आखिरकार, लेखन या दैनिक चिंतन के माध्यम से कृतज्ञता का अभ्यास करना मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक शक्तिशाली रणनीति है। मैं आपको इस यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हम प्राप्त ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हैं और हम इसे महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल करते हैं जो हमारे दिनों और समुदायों को खुशी, प्रेम और बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। साथ ही हमें गहरा परिवर्तन लाने की क्षमता भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और नोटिफिकेशन सक्रिय करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी पाठ न चुकें। वीडियो के अंत तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं प्यारे दोस्तों।